डीजीपी की नियुक्ति को लेकर दो राज्यों के दो अलग अलग मामले सुप्रीम कोर्ट में आज उन पर सुनवाई हुई और दोनों ही मामलों में राज्य सरकार को मुंह की खानी पड़ी। यानी राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की असंतोष और नाराजगी झेलनी पड़ी। पहला मामला आया पश्चिम बंगाल सरकार का। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका लगाई और उनका ये कहना था कि यहाँ के डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो एक स्थापित शर्त है वो ये कि यूपीएससी एक पैनल बनाएगा और पैनल में से फिर डिसाइड किया जाएगा कि किसे डीजीपी बनाया जाना है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि पैनल सब हटा दिए जाएं और राज्य सरकार को पूरी तरह से स्वायत्तता दे दी जाए कि हम जिसे चाहें उसे हम डीजीपी बना दें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप ये बार बार हम आपकी याचिकाएं खारिज करते हैं, आप बार बार इस तरह की याचिकाएं लगाते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये वैसा ही है कि संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये संविधान में दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग है, लिहाजा आप इस तरह की याचिकाएं बार बार लगाने से बाज आएं। यूपीएससी की भूमिका को कर्टेल और सीमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये स्थापित नियम है और ये संसद से पास होकर आए। दूसरा मामला झारखंड का था जिसमें झारखंड में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब हमने एक डीजीपी को पार्टी बना है इस मामले में, ईडी और सीबीआई के मामले में, तो ऐसे में उनकी जगह दूसरे डीजीपी की नियुक्ति के लिए हमने आपको नोटिस दिया है, उसके बाद आपने एक्शन लिया है, उसके बाद आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उचित नहीं है। लिहाजा यूपीएससी पर भी गाज गिरी। यूपीएससी को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि यूपीएससी को तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ कौन से डीजीपी का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उस पर पैनल गठित करना है। टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है कि यूपीएससी की ओवरहालिंग करने की जरूरत है क्योंकि यूपीएससी को यह पता ही नहीं होता कि कौन से राज्य में कैसी स्थिति है और कहाँ क्या एक्शन लेना है, कहाँ समय से पहले क्या तैयारियां करनी है। लिहाजा इनकी ओवरहालिंग भी जरूरी है। ये अलग बात है कि राज्य सरकारें और यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आए, लेकिन कार्यप्रणाली कैसे उचित होगी इसके लिए अब सरकार ये बताएगी, केंद्र सरकार भी बताएगी और राज्य सरकारें भी ये बताएंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आखिर वो आइंदा के लिए क्या इंतजाम करने वाले हैं कि डीजीपी की कुर्सी खाली ना रहे। उनके रिटायरमेंट से पहले ही उस कुर्सी को भरने के इंतजाम कैसे किए जा सकते हैं, वो राज्य सरकारें और यूपीएससी कैसे समन्वय बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीजों पर भी बात होगी। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।